जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है वैसे वैसे हर एक मॉडल, हर एक प्रोडक्ट के अंदर हमें टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट देखने के लिए मिल रही है। और उसी का एक एग्जांपल है ये इन्वर्टर। ये इन्वर्टर है इंडिया का सबसे ज़्यादा स्मार्ट इन्वर्टर, जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। ये है ल्यूमिनस कंपनी का ज़ीलियो इन्वर्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने टेक और फीचर्स की वजह से। साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी दिखता है, इसीलिए लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे इसका डिटेल रिव्यू और आप लोगों को बताएंगे कि क्यों है ये इन्वर्टर इतना ज़्यादा खास और क्यों इसको लोग ऑप्ट भी करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए ना तो फटाफट से नीचे आपको रेड वाला बटन मिल रहा है सब्सक्राइब का, उसे सबसे पहले आप प्रेस कर लीजिए। साथ ही बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे जो कंटेंट है जब भी हम अपलोड करते हैं ना आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाए और आप लोगों से ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिस ना हो। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज होती है जो कि आप हमसे कॉमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं, बट जिसकी काफ़ी बड़ी क्वेरी होती है ना तो कॉमेंट के अंदर उसका जवाब देना, सॉल्यूशन देना, रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, अपनी एक डेडिकेटेड टीम अब बना दी है जिसके अंदर आप लोग की अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट ये जो हमारी टीम है ये पेड है, क्योंकि टीम को चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए। तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर हम आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। 99 रुपीज़ चार्ज है, आप पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं और हम जितना हो सकेगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ बैक टू द टॉपिक, इस इन्वर्टर के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ये है ल्यूमिनस कंपनी का ज़ीलियो इन्वर्टर और ज़ीलियो प्रोडक्ट रेंज के अंदर ना आपको दो इन्वर्टर्स मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको 1100 और एक मिलता है 1700। 1100 जो है वो आपका 12 वोल्ट का इन्वर्टर है और जो 1700 है वो 24 वोल्ट इन्वर्टर है। अब इसके बारे में भी ना हमने डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। अगर आप लोग इन दोनों इन्वर्टर के अंदर क्या डिफरेंस है वो जानना है तो आप डायरेक्टली उस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम आप लोगों के लिए लिंक छोड़ देंगे। अब क्या है, इस इन्वर्टर को ना अगर आप लोग अपने घर में लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसके टेक्निकल इंफॉर्मेशन जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो फटाफट से बात कर लेते हैं इसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन के बारे में। ये जो इन्वर्टर है ये है 1100 मॉडल नंबर, यानी कि जो 1100 लिखा हुआ है वो सिर्फ मॉडल नंबर है। अब जो VA की अगर हम बात करें तो 900 VA है और 756 वॉट का ये पीक आउटपुट देता है, यानी कि आप इसके ऊपर 756 वॉट का कोई भी अप्लायंस चला सकते हैं। आप चाहे मल्टीपल अप्लायंस चलाओ चाहे आप सिंगल अप्लायंस चलाओ, एक ही बात है। काफ़ी लोगों के इस बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि मैं ये चीज़ चला सकता हूँ या वो चीज़ चला सकता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, आप 756 वॉट का ये आपको आउटपुट देगा। अगर आपने इससे ऊपर चलाया यानी कि 105% का अगर इसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये उसी टाइम आपको बीप साउंड करने लगेगा और कुछ 5 ही अटेम्प्ट्स करता है और उसके बाद में MCB ट्रिप हो जाएगी। तो आप इसके ऊपर 756 वॉट का लोड डाल सकते हैं। सिंगल बैटरी के ऊपर ये रन करता है, यानी कि एक ही बैटरी चाहिए इसको चलाने के लिए और इस टाइम इसके ऊपर 3 साल की वारंटी चल रही है। और उसका भी एक चीज़ है, अगर आप लोग रजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो ये आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी, अदरवाइज आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। अभी जो ये स्कीम का पीरियड है ये आपको 31 अगस्त तक अगर आप परचेज करते हैं तो ही सिर्फ 3 साल की वारंटी मिलेगी, अदरवाइज आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। अब ये तो बात हो गई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके लुक्स के बारे में कि कैसा ये दिखता है और क्या क्या चीज़ें हमें इसके फ्रंट में, साइड में और रियर में देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके फ्रंट लुक की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन है और फ्रंट में आपको ल्यूमिनस की बैजिंग मिल जाती है। साथ ही फ्रंट जो डिस्प्ले है वो पूरी आपको यहाँ पर ब्लैक जो पैनल है वो नज़र आएगा। ये पूरा ब्लैक पैनल है। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दे दी गई हैं जो कि इसके डिज़ाइन को और भी ज़्यादा एनहांस कर रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑन और ऑफ का बटन मिल जाता है और ये जो है ये एक छोटी सी आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर आपको कुछ फॉल्ट इंडिकेशंस और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ है डिस्प्ले के बारे में वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो अब
सब आप लोगों ने डिटेल में जान लिया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। फिलहाल क्या है, यहाँ पर मैंने सिर्फ बैटरी कनेक्ट की हुई है और यहाँ पर आपको इको मोड, टाइम जो है वो नज़र आ रहा है, बैटरी जो है उसका सिंबल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो फ्रंट में आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा। बात करें अगर इसके ऊपर की साइड की, तो यहाँ पर आपको लुमिनस की पूरी एनग्रेव जो बैजिंग है वो नज़र आएगी और इस साइड लुक के अंदर आपको यहाँ पर वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं जो कि वेंटिलेशन के लिए काम आते हैं। यहाँ पर आपको लुमिनस का एक स्टिकर मिल जाता है, लुमिनस केयर यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर हम इस साइड मूव करें तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं। और ये जो पूरा पीस है यहाँ पर पूरा मेटल का यहाँ पर आपको फ्रेम मिलता है। ये पूरा आपको प्लास्टिक के अंदर मिलता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है, ग्लॉस फिनिश के साथ में, जो अच्छी खासी लुक देता है। वहीं अगर बात करें इसके बैक पैनल की, तो अभी आप इसका बैक पैनल देख रहे हो और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको वाटर लेवल का जो इंडिकेटर है काम करेगा फ्रंट के अंदर, उसी को कनेक्ट करता हुआ यहाँ पर आपको एक ख़रीदना पड़ेगा पोर्ट जो कि बैटरी से कनेक्ट होगा, उसको आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है। एक आपको यहाँ पर फ़ैन मिल जाता है जो कि सर्टेन जब टेम्परेचर रीच करेगा तब ये ऑन होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको इको और यूपीएस मोड का बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्टर मिल जाती है, ट्यूबलर फ्लैट एसएमएफ। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक आउटपुट का सॉकेट मिलता है, ये एमसीबी आपको यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉर्मल मोड और बाईपास मोड जो है वो मिल रहा है। इसके बारे में आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा लुक है इसका। ये आपको 2 वायर्स मिल जाती हैं बैटरी को कनेक्ट करने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आपको एक जो है प्लग मिल जाता है जो कि आप अपने वॉल सॉकेट में कनेक्ट करेंगे। सो ओवरऑल ऐसी जो लुक है वो आपको यहाँ पर इस इन्वर्टर की मिल जाती है। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ एडवांटेजेस की जो कि ये इन्वर्टर प्रोवाइड करता है। सबसे पहली चीज़ कि ये स्मार्ट इन्वर्टर है और इस इन्वर्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, यानी कि अगर आप लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी टीवी, मोबाइल चार्जिंग ये सब चीज़ें करते हैं या कोई भी आप सेंसिटिव अप्लायंस चलाने चाहते हैं तो ये इन्वर्टर सेफ है उसको चलाने के लिए। अगर आप लोग नॉन साइन वेव इन्वर्टर यूज़ करते हैं ना इन चीज़ों के लिए, जो अप्लायंसेस मैंने आपको बताए हैं, तो वो धीरे धीरे आपके डिवाइस को हार्म करता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मेरा तो चल जाता है, बट चल जाएगा, बट धीरे धीरे आपके डिवाइस को ये हार्म कर देता है। बट प्योर साइन वेव के साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने भी सेंसिटिव अप्लायंसेस हैं बिना किसी झिझक के आप इजीली चला सकते हैं। नेक्स्ट अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो वो है इसका बाईपास स्विच। अब अगर ये इन्वर्टर कभी फ्यूचर में ख़राब हो जाता है तो इस इन्वर्टर से कनेक्टेड सभी अप्लायंस, अगर मान लीजिए कि आपने कनेक्ट किए हुए हैं, तो वो सारे अप्लायंस चलने बंद हो जाएंगे, इवन मेंस से भी। तो मेंस पर वापस लाने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट पीछे से बाईपास स्विच को आपने ऑन कर देना है और आपके जो भी अप्लायंसेस इससे कनेक्ट है वो डायरेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर जिस इन्वर्टर के अंदर बाईपास स्विच नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके पीछे जो प्लग है उसको निकाल कर सामने आपके वॉल के अंदर जो सॉकेट होता है उसके अंदर लगाना पड़ता है और मैनुअली आपको बाईपास करना पड़ता है। बट यहाँ पर वो झंझट कुछ नहीं है, जस्ट आपको पीछे से स्विच को ऑन कर देना है और ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा। तो ये भी फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है इसका बैटरी सिलेक्टर। आप इसके अंदर किसी भी टाइप की बैटरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, चाहे वो एसएमएफ हो, ट्यूबलर हो, लोकल, किसी भी टाइप की बैटरी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से ये उसी हिसाब से परफॉर्म करता है और आपको अच्छा खासा बैकअप प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है इको मोड और यूपीएस मोड। इस इन्वर्टर के अंदर आपको इको मोड और यूपीएस मोड मिल जाता है, जिस वजह से आप अपने सेंसिटिव अप्लायंस को उसी हिसाब से यूज़ कर पाते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप लोग इस इन्वर्टर को इको मोड पर रखते हैं तो उसकी वोल्टेज रेंज है 110 से 295 वोल्ट, यानी कि अगर आपकी डायरेक्ट सप्लाई की वोल्टेज इससे कम या ज़्यादा होती है तो इन्वर्टर मेन सप्लाई कट कर देगा और आपके जितने भी अप्लायंसेस इन्वर्टर से कनेक्ट हैं वो इस इन्वर्टर से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको इस मोड के ऊपर चलाना चाहिए फ़ैन, लाइट और बल्ब। अगर आप लोग यूपीएस मोड पर इस इन्वर्टर को चलाते हैं तो उसकी वोल्टेज रेंज होती है 180 से 265 वोल्ट। अगर आपकी मेन सप्लाई इससे कम या ज़्यादा होती है तो इन्वर्टर मेन सप्लाई को कट कर देगा और जितने भी अप्लायंसेस आपने इस इन्वर्टर से कनेक्ट किए हैं वो डायरेक्टली इन्वर्टर से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको इस मोड के ऊपर चलाना चाहिए अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप,
LCD टीवी, मोबाइल चार्जिंग। साथ ही ये इन्वर्टर आपको प्रोवाइड करता है एक अच्छा खासा सेफ्टी फीचर, वो ये है कि अगर ये इन्वर्टर कभी ओवर हीट होता है तो ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है। इसके अंदर उस हिसाब से सेटिंग की हुई है कि अगर ये सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर गर्म हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा, यानी कि ओवर हीट का भी आपको यहाँ पर सेफ्टी फीचर मिलता है। तो आग वगैरह लगने की कोई जो झंझट जो होती है, टेंशन रहती है ना कि यार अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आग लग जाएगी, तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ओवर हीट होगा तो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर जो टाइम आता है, जो मैक्सिमम टाइम ये शो कर सकता है वो है 9 घंटे 59 मिनट्स। अब अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा बड़ी बैटरी कनेक्ट की हुई है तो वहाँ पर आपका बैकअप टाइम ज़्यादा दिखाएगा, बट इस इन्वर्टर के अंदर आपको 9 घंटे और 59 मिनट्स तक का ही टाइम दिखा सकता है। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि यार ये ना 9 घंटे और 59 मिनट पर ही अटका हुआ है, तो वो इसीलिए क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो 9 घंटे 59 मिनट से ज़्यादा ही नहीं दिखा सकता। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बैटरी बड़ी इसके साथ कनेक्ट की हुई है और आपको ज़्यादा बैकअप मिल रहा है, मान लो 15 घंटे का, तो ये तब तक आपको टाइम नहीं दिखा पाएगा, 2 घंटे 59 मिनट तक ही स्टक रहेगा, जब तक जो टाइम है वो 9 घंटे 59 मिनट से नीचे नहीं आ जाता। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, वो जब तक टाइम दिखाता रहेगा जब तक आपका बैकअप टाइम उससे रिड्यूस होकर नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि उतनी इसकी क्षमता नहीं है उतना बैकअप टाइम दिखाने की। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब इस इन्वर्टर के साथ में आपको बहुत सारे अलार्म फीचर्स भी मिल जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लो बैटरी प्री अलार्म फीचर, लो बैटरी ट्रैप, ओवरलोड अलार्म फीचर, रॉन्ग वायरिंग अलार्म फीचर, ओवर टेम्परेचर अलार्म फीचर, शॉर्ट सर्किट अलार्म फीचर। तो ये सारे आपको अलार्म फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेफ्टी वाइज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये तो बात हो गई इसके टेक्निकल फीचर, इसके एडवांस फीचर और इसके लुक्स के, हर एक चीज़ के बारे में बात हो गई। अब फटाफट से मैं आप लोगों को इस इन्वर्टर को ऑन कर दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि ऑन होने के बाद ये कैसा लगता है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने कनेक्ट कर लिया इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ में, और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक छोटी बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस टाइप की जो बैटरी है उसको कनेक्ट करें इन्वर्टर के साथ में फॉर लोड। मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कनेक्ट किया है। यहाँ पर अभी आप अगर देख सकते हो तो जैसे ही मेंस मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है और साथ में जो ये लाइट है वो कनेक्ट है इस इन्वर्टर से, उसका भी प्लग आप यहाँ पर देख सकते हो, लाइन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर दी है मैंने इसके आउटपुट पोर्ट के अंदर। अब यहाँ पर बैटरी भी कनेक्टेड है, मेंस भी आ रही है, तो यहाँ पर मेंस का लोगो इको मोड पर है, टाइम और बैटरी यहाँ पर चार्ज हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको पावर को कट करेंगे और आपको मैं ऑन कर भी दिखा देता हूँ। हमने पावर को बंद कर दिया और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि जो लाइट है वो मेरी एज इट चल रही है और ये जो लाइट है वो मेरी कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लाइन है वो मेरी कनेक्ट है इससे, और यहाँ पर मैं अभी आपको इसको ऑफ कर भी दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑफ़ किया और जो लाइट है मैंने अगेन ऑन कर दिया, और इन्वर्टर जब ऑन होगा तो इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये बैटरी का साइन है वो आपको बताएगा कि क्या चीज़ हो रही है। तो अभी बैटरी ड्रेन हो रही है तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अभी आपने देखा, देखो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इट मीन्स कि बैटरी ड्रेन हो रही है। बैकअप टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से इन्वर्टर काम करता है और डिस्प्ले आपको ऐसी नज़र आती है। सब बात आती है इसके प्राइसिंग के बारे में कि इन्वर्टर आपको मार्केट के अंदर किस प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा। अभी जो इस इन्वर्टर की प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर वो 7,000 रुपये के आसपास है, बट अमेज़ॉन के ऊपर ये आपको इस टाइम पर अर्ली जो डील्स चल रही हैं उसके अंदर आपको ये 6300 और 6500 के आसपास मिल रहा है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क होता है। तो ऑनलाइन आपको इस टाइम ये सस्ता मिल रहा है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से भी बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था लुमिनस ज़ीलियो 1100 इन्वर्टर का डिटेल्ड रिव्यू, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ पाया होगा कि इन्वर्टर क्या कुछ चीज़ें ऑफर करता है और ऑन होने के बाद कैसा लगता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों से यही मैं इन रिटर्न रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप फ्रेंड्स के साथ, एंड साथ ही अपने फेसबुक ग्रुप्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।